नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम निशांत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस में। आप देख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज़ पिछले कई रोज़ से ये जारी है। जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है वो काइंडली प्लेलिस्ट में जाएं और सारे पुराने वीडियोस देखेंगे। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे वर्ड्स जो है आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। आपका लाइक जो है हमारी प्रेरणा है, हमारी शक्ति है। इससे पता चलता है कि हमारा काम लोगों को पसंद आ रहा है। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये वर्ड मास्टर नामक किताब है, ये आपकी अपनी किताब है, उससे ये क्वेश्चंस करवाई जा रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन हु डाइज फॉर ए नोबल काउज, पहला क्वेश्चन नंबर 20 जो दिख रहा है ऊपर में। वन हु डाइज फॉर ए नोबल काउज, जो किसी काउज के लिए अपनी जान देता है। द पर्सन इज कॉल्ड मार्टीर, शहीद जिसको आप बोलते हो। और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं मार्टीरडम, शहादत, है ना। वी विल नॉट फॉरगेट द मार्टीरडम ऑफ भगत सिंह, हम उनकी शहादत को नहीं भूलेंगे। मार्टीर शहीद और डम जोड़ दोगे तो जैसे स्टार और डम, स्टारडम, किंग और डम, डम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। पैट्रियट बोलते हैं देशभक्त को, इसका एब्स्ट्रैक्ट अगर बनाना है तो इज्म लगाकर, पैट्रियटिज्म देशभक्ति, पैट्रियट देशभक्त, इज्म लगा देने से एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। एथिस्ट बोलते हैं नास्तिक को, और अगर इसका एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो IST की जगह ISM कर दो। एथिज्म नास्तिकतावाद, अनिश्वरवाद। इमेजरी बोलते हैं इसको, संदेशवाहक या राजदूत को, जो कहीं से सूचना लेकर किसी दूसरे देश जाता है, देश की सूचना लेकर बातचीत के लिए, दैट इज इमेजरी। वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, जो अपना एक स्थापित विचार को मानकर चलता हो, है ना, जो पुराने विचारों पे टिका रहता है, उसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। मेरा जन्म एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हुआ, हमारे पेरेंट्स ऑर्थोडॉक्स हैं, मतलब पुराने विचारों वाले। अपस्टार्ट बोलते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको नया नया दौलत मिला हो और पाँव ज़मीन पे नहीं रह रहे हो, उसको नौवे रिच भी कहते हैं। नौवे रिच, यहाँ पर स्पेस हो जाएगा, नौवे रिच, रिच में ई जोड़ेंगे। फ्रेंच वर्ड है ये, नौवे रिच, अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है। या पारवेनू भी कहते हैं अपस्टार्ट के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नया नया दौलत मिला है, पारवेनू, नौवे रिच या अपस्टार्ट। साइनिक बोलते हैं संदेहवादी को, जो हर चीज़ को शक या संदेह की नज़र से देखता है, जो मानता है कि मानव मनुष्य कुछ भी अच्छे के लिए नहीं करता, उसमें उसका स्वार्थ होता है। मतलब हर चीज़ को संदेह की नज़र से देखने वाला, उसको सेप्टिक या साइनिक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, क्यूरेटर, संरक्षक, किसी म्यूजियम आदि का संरक्षक। चौविनिस्ट बोलते हैं किसी अंध देशभक्त को, जो एक्सट्रीम लेवल का जो पैट्रियट होता है ना, अति लेवल का, देश के आगे कुछ नहीं है ना, देश गलत भी करे तो भी सही, ऐसे लोगों को चौविनिस्ट कहते हैं। पॉपर बोलते हैं दरिद्र या कंगाल को। सैनिक अभी बता रहे थे, सेप्टिक ऊपर में देखे थे ना, सैनिक संदेहवादी। आगे बढ़ेंगे। वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, केवल किताब पढ़ने का जिसको लत हो, इसको कहते हैं बिब्लियोफेजिस्ट, किताब का जिसको लत हो। किताब का जो संग्रह करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, दोनों वर्ड अलग अलग है। बिब्लियोफाइल का अर्थ होता है किताब का संग्रह करने वाला, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं। और ये जो वर्ड आप देख रहे हो बिब्लियोफेजिस्ट, किताब को बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला। बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले को के लिए एडजेक्टिव भी आता है स्टूडियस, बहुत ही स्टूडियस बॉय है, बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट है, बहुत पढ़ाकू, एडजेक्टिव है, ये नाउन है बिब्लियोफेजिस्ट। लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं जो डिक्शनरी वगैरह लिखने का काम करते हैं। कैनिबल बोलते हैं आदमखोर को, या कोई ऐसा जानवर जो अपनी ही प्रजाति को भी खाता हो, उसको कैनिबल बोलते हैं, है ना। जैसे सांप, कई सांप जो हैं कैनिबल होते हैं, कैनिबलिज्म उनमें होता है, वो अपनी ही जाति को खा जाते हैं। स्वजात भक्षी या आदमखोर, मनुष्यों को खाने वाला, ये जो शेर है ये कैनिबल हो गया, ये मनुष्यों को खाता है। वन हु इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉट डल, मेडियोकर, जो ना तो तेज है ना बैल है, बेवकूफ़ है। मिडलिंग भी बोलते हैं, औसत दर्जे का। मीडियोकर स्टूडेंट एडजेक्टिव है, अगर आगे नाउन डाल दोगे तो क्वालिफाई कर जाएगा। मीडियोकर स्टूडेंट, कैसा विद्यार्थी, औसत दर्जे का, जो न तेज है न कुछ। चौविनिस्ट अभी बात कर रहे थे, अंधदेशभक्त। शिल्टर बोलते हैं आश्रय को। फुलिश मूर्ख को, फुल नाउन है, इस जोड़कर एडजेक्टिव बनाते हैं। जो चीज़ों के ब्राइट साइड को देखे, है ना, उज्ज्वल पक्ष को ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। आशावादी, पेडांट आशावादी हो गया ऑप्टिमिस्ट, इसका उल्टा होता है पेसिमिस्ट, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पेसिमिस्ट निराशावादी, जो चीज़ों के डार्क साइड को देखे कि सब बुरा हो रहा है, सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को पेसिमिस्ट बोलते हैं। इसका उल्टा होता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। पेसिमिस्ट को नहीं कंफ्यूज करेगा पेसिफिस्ट से, शांतिवादी। पेसिफिस्ट वो होता है जो चाहता है कि दुनिया के मामले जो हैं उनको शांति से, बातचीत से सुलझाया जाए, उसको पेसिफिस्ट कहते हैं, शांतिवादी। और यह है निराशावादी, फ़र्क है। अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं जो दूसरों की परवाह करे, वन हु केयर्स अबाउट अदर्स।
है ना। इसी अर्थ में सॉलिसिटस भी आता है, लेकिन सॉलिसिटस एडजेक्टिव है, अल्ट्रुइस्ट नाउन है। हमारी माता लोग कैसी होती है? सॉलिसिटस होती है, सभी का ध्यान रखने वाला। तो अगर कोई व्यक्ति सॉलिसिटस है मतलब दूसरों का ध्यान रखने वाला, उसी तरह का अल्ट्रुइस्ट दूसरों का ध्यान रखने वाला। पेडांट का अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत किताबी ज्ञान पे ध्यान देता हो और छोटी छोटी बातों पर जो है लोगों को रोकता टोकता रहता हो, बहुत पढ़ाकू वाले अर्थ में नहीं, जो बहुत ही बुकिश लैंग्वेज में यकीन रखता हो, उसको पेडांटिक कहते हैं। देखो तुमने यहाँ गलत कर दी, नेगेटिव वर्ड है। अगर आप पेडांट है तो अच्छी बात नहीं है। हर छोटी छोटी बात पे आप दूसरों को तंग करेंगे कि आपने गलत बोल दिया, गलत लिख दिया। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्टिमिस्ट। आगे बढ़ेंगे। वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, अभी बात कर रहे थे। अल्ट्रुइस्ट परोपकारी। संत साधु को बोलते हैं, रिक्लूस बोलते हैं एकांतवासी को, जो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, जो सोशिएबल नहीं होते, सामाजिक मिलनसार नहीं होते। एनार्किस्ट बोलते हैं अराजकतावादी को। वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष यात्री, और अंतरिक्ष विज्ञानी को एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। दोनों में फ़र्क है। एस्ट्रोनॉमर हज़ारों की लाखों की संख्या में होंगे, लेकिन एस्ट्रोनॉट गिने चुने होते हैं। रेसिपिएंट बोलते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने वाला, रिसीव करने वाला। जैसे मुझे ये अवार्ड मिल रहा है तो मैं इस अवार्ड का रेसिपिएंट हूँ। मिस्टिक बोलते हैं रहस्यवादी को, और पैट्रियट बोलते हैं देशभक्त को। जो अकेला रहता है उसको रिक्लूस कहते हैं, अभी भी बात कर रहे थे, है ना। हर्मिट बोलते हैं साधु को, और हर्मिट के जो कुटिया होती है, जो आश्रम होता है, उसको हर्मिटेज कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। वन हु डाउट्स द साउंडनेस ऑफ इन्फेरेंसेस, जो संदेह करता हो उसको सेप्टिक कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हमने ये वर्ड देखा था, या उसको हम लोग सेप्टिक की बजाय ये वर्ड भी लेते हैं। लोग को ध्यान से उतर गया, खैर आ रहे हैं उस पर। हर्मिट बोलते हैं साधु संत को, और एसेटिक बोलते हैं वैसे व्यक्ति को जो त्यागी या तपस्वी हो, जो कष्ट में जीता हो, खासतौर पे रिलीजियस रीजन्स के कारण, जिसको जो मानता हो कि कष्ट में जीने से हमारे देवी देवता खुश होंगे या उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? एसेटिक बोलते हैं। तो सेप्टिक के लिए हम लोग वर्ड जो बात कर रहे थे वो साइनिक था, ध्यान से उतर गया, स्लिप ऑफ माइंड जो है साइनिक। संदेहवादी। एस्थेटिक बोलते हैं कोई चीज़ जो सौंदर्य के लिए बनाई गई है, उसका नाउन एस जोड़ दोगे ना तो नाउन बन जाएगा, ये एडजेक्टिव है। देखिए ये पिलर किस लिए है भाई? ये तो छत का लोड नहीं लिए हुए है। तो मैंने बोला कि भाई ये जो पिलर आप देख रहे हो ये बस एस्थेटिक रीजन्स के लिए है, सौंदर्य कारणों से है, मतलब सुंदरता के लिए पिलर खड़ा किया गया है। ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये छत का लोड नहीं लिए, बस डेकोरेशन के लिए। तो उस कोई ऐसी चीज़ जो बस सौंदर्य के वजह से के लिए हो, सुंदरता से संबंधित, दैट इज एस्थेटिक। एस जोड़कर नाउन बनाते हैं। जो कई भाषाएं बोलता है उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। एल छूट गया यहाँ पर, नाउन और एडजेक्टिव है। बहुभाषाविद। इमेजरी बोलते हैं संदेशवाहक को, राजदूत को जो सूचना लेकर जाता हो। क्यूरेटर बोलते हैं संरक्षक को, किसी बिल्डिंग आदि का जो जिम्मेदारी देखता हो। कैनिबल बोलते हैं आदमखोर या सौजात भक्षी को। हियरर्स की जो असेंबली होती है, श्रोताओं की असेंबली, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडियंस। कांग्रीगेशन धार्मिक भीड़ को बोलते हैं। हालांकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है और थोड़ा सा राय अलग अलग हो सकता है। असेंबलेज किसी समूह को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं 50-100 चिड़ियाँ इकट्ठा हो गई तो उसको बोलेंगे असेंबलेज ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह, है ना। गैदरिंग, भीड़ को, या कहीं अगर कहीं लोग या जानवर इकट्ठे हो गए उसको गैदरिंग, असेंबलेज या एग्लोमेरेशन भी बोलते हैं। एक वर्ड होता है एग्लोमेरेशन। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा इनका, असेंबलेज और एग्लोमेरेशन को। और कांग्रीगेशन धार्मिक सभा या धार्मिक भीड़ को बोलते हैं। तो देखिए जो समान तौर पे जो सुनने वाले लोग हैं उनको ऑडियंस कहते हैं। देखो कई लोग इसमें कांग्रीगेशन के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रीगेशन जो धार्मिक भीड़ होती है ना, वहाँ पर भी साधु संत का प्रवचन होता है तो वो भी सुनने आते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा, तो ऑडियंस के साथ बेटर होगा। कोई ऐसी चीज़ जो शाश्वत है, जिसका ना कोई शुरुआत है ना अंत है, वो इटर्नल, जो वक्त के साथ ख़त्म नहीं होगा, मौत के साथ ख़त्म नहीं होगा। इटर्नल लव, शाश्वत प्रेम, जो मरने के बाद भी रहेगा। कई लोग कहते हैं हमारा सोल इटर्नल है, वो ना तो पैदा हुआ ना समाप्त होगा, वो हमेशा के लिए है। ऑब्सक्योर किसी ऐसे चीज़ को बोलते हैं जिसको लोग कम जानते हो, जो वेल नोन नहीं हो, जो फेमस नहीं हो, उसको ऑब्सक्योर बोलते हैं। नॉट फेमस, नॉट वेल नोन। आगे बढ़ेंगे। अ पर्सन हु इज़ रिजर्व्ड, बातचीत में जो रिजर्व रहता है उसको रेटिसेंट कहते हैं। रेटिसेंट को नहीं कंफ्यूज करना रिक्ल्यूस से। अलग थलग रहने वाले को क्या बोलते हैं? रिक्ल्यूस।
एकांतवासी, और रेटिसेंट कम बोलने वाला, जो टॉकेटिव नहीं हो। मेंडिकेंट बोलते हैं भिक्षुक को, जो भिक्षा मांग के काम चलाता है उसको मेंडिकेंट कहते हैं, भिक्षुक, भिक्षा मांगने वाला। और गैरुलस बोलते हैं बातूनी, टॉकेटिव। गैरुलस जो है ना वो रेटिसेंट का ठीक उल्टा है, जो पहला ऑप्शन है उसका ठीक उल्टा है ये है बातूनी, और ये है मितभाषी। रेटिसेंट है मितभाषी, और रिक्लूस है एकांतवासी। जो शरीर को स्टार्व करता है, भूखे रखता है, उसको बोलते हैं एस्सेटिक, त्यागी, तपस्वी। अभी बता रहे थे जो शारीरिक कष्ट भोगता है ताकि वो देवी देवताओं के नज़दीक रहे। मॉन्क बोलते हैं साधु को। स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं अध्यात्मवादी को, जो स्पिरिट में यकीन रखता हो। फिक्स्ड स्टार्स है ना, स्टार्स के समूह को क्लस्टर भी कहते हैं, स्टार के समूह को गैलेक्सी भी कहते हैं, जिसमें हजारों लाखों तारे होते हैं, गैलेक्सी, बड़ा झुंड। क्लस्टर ऑफ स्टार्स भी, कहीं पर अगर 10 तारे हैं, कांग्रीगेशन धार्मिक भीड़ को। लेकिन अगर तारे कोई फिक्स डिजाइन में हर दिन उगते हैं, है ना, जैसे सप्तऋषि और तमाम तरह के, उसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। चूँकि यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड आया है ना, जितना शब्द की ज़रूरत है उससे ज़्यादा का प्रयोग, दैट इज़ कॉल्ड प्लियोनाज्म। प्लियोनाज्म, या इसके लिए और भी वर्ड आता है, अगले पेज पे देखते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यूज ऑफ मोर वर्ड्स, यूज ऑफ मोर वर्ड्स। इसके लिए जो वर्ड हम लोग ले रहे हैं प्लियोनाज्म है। एक वर्ड आता है सुपरफ्लुअस, फालतू, गैर जरूरी। और सुपरफ्लुअस में ITY जोड़ेंगे तो नाउन बन जाएगा, यहाँ OUS कर दोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। सुपरफ्लुअस, ये वर्ड सुपरफ्लुअस है, गैर जरूरी, अनावश्यक। या रिडंडेंट, रिडंडेंट, टी जोड़ देंगे ना तो एडजेक्टिव हो जाएगा। CY जोड़ रहे हैं, नाउन लिख रहे हैं, ये तीनों नाउन है, तीनों नाउन है। सुपरफ्लूटिव, प्लियोनाज्म में रिडंडेंसी, शब्दों का अनावश्यक प्रयोग, फालतू प्रयोग। वर्बेटिज्म बोलते हैं शब्द सह, शब्द एक एक शब्द को जब आप रिपीट करते हैं ना उसको वर्बेटिम कहते हैं। ये वर्बेटिम, जैसे ही वर्बेटिज्म भी वर्ड होता है, मैं एग्जांपल वर्बेटिम का दे रहा हूँ। शब्द सह, जैसे ही कैन रिपीट द डायलॉग वर्बेटिम, वट एवर आई हैव सेड आई हैव रिपोर्टेड इट वर्बेटिम। जो चचा ने बोला था मैंने वर्बेटिम रिपोर्ट किया, एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं जोड़ा, सारी बात मैंने वर्बेटिम, एक एक शब्द जो उनका था वही मैंने बोला है। सर्कमलोक्यूशन होता है घुमा फिरा कर बात करना, गोल गोल बातें करना, टॉपिक पे बात नहीं करना। एक फ्रेज सुने होगे बीट अराउंड द बुश, वही होता है सर्कमलोक्यूशन, घुमा फिरा के बात करना। वेंट्रिलोक्विज्म होता है पेट से बोलना, ऐसा बोलना कि आपका मुंह, लिप्स ना हिले और आवाज़ निकले, दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रिलोक्विज्म। आपका लिप्स जो है अस्थिर है और आवाज़ निकल भी रही है, दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रिलोक्विज्म। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वन वर्ड में ये अक्सर पूछता है, इसका ध्यान करोगे। कोई ऐसी चीज़ जिसको कई तरीके से समझा जा सकता हो, दैट इज़ एम्बिग्यूअस, भ्रामक, अनेकार्थी, है ना। आपने इंस्ट्रक्शन जो दिया था, निर्देश दिया था, वो एम्बिग्यूअस था, समझ में नहीं आ रहा था। ये लॉ एम्बिग्यूअस है, मिस्टर ए इसको फलाने तरीके से समझाते हैं, मिस्टर बी फलाने तरीके से समझाते हैं, दैट इज एम्बिग्यूअस। एम्फीबियस, जो धरती और जल दोनों पे रह सके वैसे जानवरों को एम्फीबियस कहते हैं। एम्बीवैलेंट बोलते हैं जो जिसमें वैचारिक स्थिरता ना हो, जो झूल रहा हो। एम्बी का अर्थ होता है दोनों तरफ, है ना। जैसे सी इज एम्बीवैलेंट अबाउट गोइंग टू पटना, मतलब वो पटना जाने के बारे में श्योर नहीं है, अगर आप हाँ ना में झूल रही है, दैट इज़ एम्बीवैलेंट। इफ़ यू आर एम्बीवैलेंट अबाउट समथिंग, आप श्योर नहीं है कि आपको क्या करना है, इसके लिए ये एडजेक्टिव एम्बीवैलेंट। एक वर्ब आता है वैसिलेट, अगर आप वैसिलेट कर रहे हैं ना, इफ़ यू आर वैसिलेटिंग, फ्लिप फ्लॉप, बार बार अपना राय बदलना, श्योर नहीं होना कि क्या करना क्या नहीं करना, दैट इज़ फ्लिप फ्लॉप करना या वैसिलेट करना। और एडजेक्टिव बता रहे हैं एम्बीवैलेंट। ये है एम्बियंट, एम्बियंट का अर्थ होता है माहौल, सराउंडिंग, इसका नाउन बनाते हैं एम्बियंस। देखिए हमारा होटल का एम्बियंस बहुत अच्छा है, सराउंडिंग बहुत अच्छा है। अब होटल खोल दिया बहुत बड़ा सा, बगल में जो है नाला बह रहा है या कोई गंदा सा बस्ती है ना, और तो बहुत गंदगी है वहाँ पर, तो एम्बियंस अच्छा नहीं है। तो अगर कहीं का एम्बियंस अच्छा है मतलब उसके सराउंडिंग माहौल अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। वन हु फॉरसेक, फॉरसेक का अर्थ होता है त्यागना, फॉरसेक का अर्थ होता है त्यागना। ही फॉरसुक हिज फैमिली, उसने अपना परिवार त्याग दिया, या डिजर्ट करना या अबंडन करना, त्यागना। अपने विचारों को त्यागना एब्ज्योर बोलते हैं, या रिकैंट, यह है विचारों को त्यागना। जितने भी वर्ड अभी मैं लिख रहा हूँ ना, फॉरसेक, डिजर्ट, अबंडन, सब त्यागना है। रिकैंट या एब्ज्योर, अपने विचारों को त्यागना, पूर्व के विचारों को त्यागना। यह है किसी चीज़ को त्याग देना, अबंडन करना, डिजर्ट करना या फॉरसेक करना। गद्दी को त्यागना एब्डिकेट, पद को त्यागना एब्डिकेट। खैर, तो जो धर्म को त्यागे उसको रेनिगेट कहते हैं।
धर्म त्यागी, ये वर्ड, इसके जगह आप एपोस्टेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना धर्म को छोड़ने वाला। एपोथियोसिस बोलते हैं किसी चीज़ का एक्सट्रीम जो हाइट होता है ना, चरम जिसको बोलते हो, दैट इज एपोथियोसिस, चरम, किसी चीज़ का एक्सट्रीम एग्जाम्पल। एपोस्टल बोलते हैं किसी चीज़ का ध्वजवाहक या रक्षक, है ना, वो सच्चाई का एपोस्टल है। इफ़ यू आर एपोस्टल ऑफ ट्रूथ, आप सच्चाई के रक्षक हैं, आप उसका ध्वज लेके चल रहे हैं। चार्ल्टन बोलते हैं ढोंगी को, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा गुण होने का दावा कर रहा है जो उसमें नहीं है। इसको माउंटे बैंक भी पढ़ते हैं, कहते हैं माउंटे पढ़ना है इसको, माउंट नहीं, माउंटे बैंक, है ना। फरेबी, ढोंगी। गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, लोकतंत्र, है ना, जब लोग समाज को चुनते हैं। ऑटोक्रेसी बोलते हैं किसी एक व्यक्ति की सत्ता, निरंकुश सत्ता को। सोशलिज्म बोलते हैं समाजवाद, जब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाए, उसको लोकतंत्र कहते हैं। वन हु इज़ लाइकेबल, जिसको पसंद करते हैं, जो जिसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, जिससे बातचीत करना आसान हो, जो आदमी फ्रेंडली हो, जो ईजी टू टॉक टू, मैंने पहले भी बताया वर्ड, उसको बोलते हैं एमिएबल। और कोई काम जो बिना झंझट के हो जाए उसको एमिकेबल, ये काम के लिए आता है। कोई काम एमिकेबल होता है और कोई आदमी एमिएबल होता है। इफ्यूसिव, इफ्यूसिव का अर्थ होता है शोइंग, पिछले क्लास में भी बताया था, शोइंग ग्रेटिट्यूड या शोइंग हैप्पीनेस। उसके चेहरे पर एक इफ्यूसिव स्माइल थे, मतलब कृतज्ञतापूर्ण, खुशी झलकता हुआ। इबुलियंट का अर्थ होता है एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। एक और वर्ड बताए थे एक्जुबरेंट, है ना। एक्जुबरेंट वर्ब एक्जुबरेट से आया था। ये वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। आई होप आप नए वर्ड्स को ऐड ऑन करते जा रहे होंगे, जोड़ते जा रहे होंगे। हमने एक वर्ड देखा मेंडिकेंट, यहाँ पर मेंडिकेंट पता नहीं आपका पहले हुआ या नहीं। मेंडिकेंट का अर्थ होता है भिक्षुक। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। काइंडली अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। आपका प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रयास को अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि मेरा काम अभी तक अपने ज़िले तक सीमित था, अपने प्यारे बैलों तक सीमित था। मैं चाहता हूँ बाहर तक हमारा प्रयास पहुँचे, हमारा काम पहुँचे और अधिकाधिक जो है लोग जुड़ सके, लाभ ले सके इसका। बस इतना सा उद्देश्य। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। इट मीन्स अ लॉट टू मी। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू ऑल।